टी फ्रॉम असम। इस चैप्टर में एक लड़का है जिसका नाम है प्रांजल, जो कि राजवीर के साथ दिल्ली में पढ़ाई कर रहा है। प्रांजल का घर असम में है और प्रांजल के पिता मैनेजर है टी गार्डन में, और प्रांजल के पिता उसे समर वेकेशन में अपने घर आने के लिए बुला रहे हैं। तो देखते हैं आगे क्या होता है। यार एनिमेशन थोड़ा फास्ट हो सकता है तो कृपया करके ऊपर की 3 डॉट से वीडियो थोड़ा स्लो कर ले। एक वेंडर है जो कि चिल्ला रहा है चाय गरम गरम चाय, और फिर वो वेंडर खिड़की के पास आता है, विंडो के पास आता है और कहता है चाय साहब। तो प्रांजल कहता है 2 कप दे दीजिए। इस वक्त प्रांजल जो है वो ट्रेन में बैठा हुआ है, वो अपने राजवीर के साथ अपने घर जा रहा है। उस कंपार्टमेंट में जितने भी लोग बैठे हैं सभी के सभी गर्म चाय पी रहे हैं। फिर राजवीर प्रांजल से पूछता है क्या तुम्हें पता है हमारे पूरे वर्ल्ड में 8 करोड़ कप्स ऑफ टी हर दिन पिया जाता है। फिर प्रांजल कहता है व्यू, चाय इतना पॉपुलर है। यार ये यहाँ पे व्यू क्यों बोल रहा है, वाव बोला जाता है। सच में कितने गधे लोग हैं। उसी समय ट्रेन वहाँ से खुल जाती है, स्टेशन से ट्रेन खुल जाती है और प्रांजल अपने डिटेक्टिव बुक को पढ़ना शुरू कर देता है। राजवीर को भी ये डिटेक्टिव बुक्स, डिटेक्टिव स्टोरीज़ पढ़ना काफ़ी पसंद था, पर उस समय वो सीनरीज़ को देख रहा होता है, बाहर की सीनरीज़ को देख रहा होता है। राजवीर को वहाँ चारों तरफ ग्रीन ग्रीन सारी जगह ग्रीनरी दिखाई दे रहा होता है। वो आज तक अपनी ज़िंदगी में इतनी ज़्यादा ग्रीनरी कभी नहीं देखा होता है। राजवीर को चारों तरफ सॉफ्ट पैडी ग्रीन फील्ड्स दिख रहे होते हैं जिसमें काफ़ी सारे टी के बुशेस होते हैं। प्रांजल जो कि बचपन से ही टी गार्डन देख रहा होता है, क्योंकि वो असम में रहता है, उसके जो पापा होते हैं वो टी गार्डन में मैनेजर होते हैं, तो इसलिए वो इस एक्साइटमेंट को ज़्यादा गौर नहीं करता है। और फिर वो कहता है कि जो इंडिया है ये तो टी कंट्री है और यहाँ पे काफ़ी सारे टी प्लांटेशन तुम्हें देखने के मिलेंगे, तुम अपने लाइफ टाइम काफ़ी सारे टी गार्डन को देख सकते हो। पर राजवीर फिर भी एक्साइटेड रहता है और फिर वो कहता है कि मैं टी के बारे में बहुत कुछ पढ़ रहा हूँ और आज तक इस दुनिया में किसी को नहीं पता कि टी कहाँ से डिस्कवर्ड हुआ है। पर इसके पीछे बहुत सारे लेजेंड्स लिखे गए हैं। लेजेंड्स यानी कि बहुत पुरानी स्टोरीज़। उन सभी पुरानी कहानियों में से राजवीर एक कहानी को लेता है और कहता है कि बहुत समय पहले एक चाइनीज़ एम्परर थे जो वाटर को बॉईल कर रहे थे, पानी उबाल रहे थे, और तभी कुछ पत्ते उस पानी के अंदर जाके, उस पॉट के अंदर जाके गिर जाते हैं और अचानक से उस पानी के अंदर कुछ चेंजेस होता है। एक डिलीशियस फ्लेवर आता है, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, और कुछ समय बाद ये पता चलता है कि वो जो पत्ते थे वो कोई और पत्ते नहीं बल्कि टी लीव्स थे। पर प्रांजल रिप्लाई देता है और कहता है कि नहीं, तुम मुझे कुछ और स्टोरी बताओ, क्योंकि तुमने तो कहा इसके बारे में बहुत सारे लेजेंड्स हैं, बहुत सारी पुरानी स्टोरीज लिखी गई है, तो तुम मुझे कोई और दूसरी कहानी बताओ। अब राजवीर दूसरी कहानी सुनाता है और ये कहानी इंडिया के बारे में होता है। एक लेजेंड, एक आदमी, एक बुद्धिस्ट थे जिनका नाम था बुद्धि धर्मा। वो उन्हें नींद आती थी इसलिए उन्होंने अपनी आईब्रोज को काट दिया था। यार किसी को नींद आएगा तो वो अपना आईब्रोज क्यों काटेगा। सच में ये बंदा बहुत बड़ा लेजेंड है। आगे और सुनो। 10 टी प्लांट्स ग्रू आउट ऑफ द आईलिड्स, यानी कि उनके कटे हुए आईब्रोज से 10 टी प्लांट जनरेट हो गए थे, और बाद में लोग उस वो जो टी प्लांट थे उसे डाल के, हॉट वाटर में डाल के पिया करते थे अपनी नींद भगाने के लिए। राजवीर की कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती है, वो फिर अपने तीसरी कहानी की ओर बढ़ते हैं। उसके बाद कहते हैं टी सबसे पहले चाइना में पिया गया था अबाउट 2700 BC के आसपास। अब राजवीर एक्सप्लेन करते हैं ये जो टी है, ये जो चाय है, देखो चाय वर्ड जो है चाइनी, ये चाइनीज़ से आया हुआ लगता है। हमारे जो यूरोपियन कंट्री है इसमें तो चाय 16th सेंचुरी में आया था और वहाँ पे 16th सेंचुरी में पिया गया था, और यूरोप में तो चाय को एक मेडिसिन के जरिए जैसे ट्रीट किया जाता था, पिया जाता था। और मैं ये चैप्टर पढ़ा रहा हूँ तो मुझे ऐसा फील आ रहा है कि मैं आपको हिस्ट्री का चैप्टर 4 पढ़ा रहा हूँ, द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड। उसमें भी कुछ इसी तरह की कहानी है। राजवीर की ये 3 कहानी ख़त्म होने के बाद ट्रेन मरीनी जंक्शन में जाके रुकती है और तभी राजवीर और प्रांजल अपना लगेज उतारते हैं और फिर उस क्राउडेड प्लेटफॉर्म से निकलने की कोशिश करते हैं। प्रांजल के पेरेंट्स उसका वेट कर रहे होते हैं। फिर राजवीर और प्रांजल दोनों ढेकियाबरी की ओर बढ़ने लगते हैं, मतलब उन्हें उनके पेरेंट्स लेके जाते हैं। फिर
टी गार्डन, ढेकियाबरी में जो टी गार्डन होता है वो प्रांजल के फादर मैनेज करते थे। वैसे यार ये ढेकियाबरी ही है ना, क्योंकि नाम कुछ ऐसा ही लग रहा है, ढेकियाबरी। उम्मीद करता हूँ मैंने गलत प्रोनाउंस किया होगा तो कमेंट कर देना। 1 घंटा कार में बैठने के बाद वे लोग मेन रोड क्रॉस करते हुए एक कैटल ब्रिज को पार करते हुए ढेकियाबरी टी स्टेट पहुँचे। उन दोनों को दोनों साइड, रोड के दोनों साइड टी बुसेस दिख रहे थे, वो भी नीट एंड क्लीन, साफ सुथरा और एकदम सेम हाइट के। कुछ लोग प्लास्टिक एप्रॉन्स पहने हुए, प्लास्टिक एप्रॉन्स एक ड्रेस होता होगा शायद, जो लोग टी बुसेस को तोड़ते हैं, आपको इमेज में दिख रहा होगा। वे लोग प्लास्टिक एप्रॉन्स पहने हुए टी लीव्स को तोड़ रहे होते हैं कुछ लोग। फिर प्रांजल के जो फादर होते हैं वो अपने कार को स्लो डाउन करते हैं, क्योंकि एक ट्रैक्टर पास हो रहा रहता है जिसमें पूरा टी के लीव्स लदे हुए रहते हैं। अब राजवीर पूछता है कि अभी छोटे छोटे टी लीव्स उग रहे हैं, क्या ये स्प्राउटिंग पीरियड है? क्या ये वही समय है जब टी लीव्स जो होते हैं वो उगना शुरू करते हैं? मिस्टर बरुआ, यहाँ पे मिस्टर बरुआ प्रांजल के डैड का नाम है। फिर राजवीर कहता है क्या ये वही सीज़न है जो मई से जुलाई तक लास्ट करता है और इस वक्त बेस्ट टी निकल के आता है? फिर प्रांजल के डैड यानी कि मिस्टर बरुआ कहते हैं कि हाँ ये वही पीरियड है, तुमने तो काफ़ी अच्छी होमवर्क करके रखी है। फिर राजवीर कहता है हाँ, पर मिस्टर बरुआ मैं चाहता हूँ कि जब तक यहाँ मैं रहूँ तब तक मैं टी के बारे में सब कुछ जान लूँ, सब कुछ या ज़्यादा से ज़्यादा। यार वीडियो के एंड में अगर मुझसे कोई टेक्निकल एरर्स हुई हो तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। और अगर आपको कोई और वीडियोस देखनी है तो वो आप मेरी प्लेलिस्ट से जाके देख सकते हैं। इससे पहले की सारी चैप्टर्स की वीडियो मैंने अपलोड कर दी है, तो जाओ और जाके जल्दी से देख लो। चलता हूँ, बाय बाय। लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलना और खासकर शेयर करना। बाय बाय।